छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में धान खरीदी व्यवस्था को लेकर किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे पर आज जिला कांग्रेस कमेटी बालोद द्वारा 24 जनवरी 2026 को प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए। शनिवार दोपहर 2 बजे कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता में बताया कि धान खरीदी समाप्त होने में अब सिर्फ 5 दिन शेष बचे हैं, लेकिन जिले में आज भी 13,000 से अधिक किसान धान बेचने से वंचित है। कई सहकारी समिति में खरीदी की सीमा सिर्फ 1 क्विंटल तय कर दी गई। जिन किसानों का सत्यापन पूरा हो चुका है, उनके दूसरे और तीसरे टोकन नहीं कटे जा रहे हैं, जिससे किसान अपनी मेहनत की उपज बेचने में असमर्थ है। कई खरीदी केंद्रों पर तो पूरी तरह से धान खरीदी बंद कर दी गई है। प्रेस वार्ता में यहां भी आरोप लगाया गया कि कुछ कर्मचारी धान खरीदी के नाम पर किसानों से अवैध वसूली कर रहे हैं। डोंडी ब्लॉक में ऐसे ही एक मामले में आरईओ को निलंबित किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि स्थिति इतनी गंभीर है कि स्वयं भाजपा के किसान और नेता भी परेशान हैं और हाल ही में उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस नेताओं ने गिरदावरी में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि लीमोरा, मुजगाहान सहित कई गाँव में किसानों का रकबा कम दर्शाया गया है, जिससे किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं। कुछ किसान अब न्याय के लिए हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। इसके अलावा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रकबा समर्पण बालोद जिले में कराया गया है। 1,20,000 से अधिक किसानों से कथित रूप से जबरन रकबा समर्पण कराया गया, जो गंभीर चिंता का विषय है। प्रेस वार्ता में धान परिवहन पर भी सवाल उठाए। बताया गया कि कोडेवा धान खरीदी केंद्र से माली घोरी संग्रहालय केंद्र के लिए रवाना हुए 900 बोरा धान से भरा ट्रक 4 दिन तक लापता रहा, जो बाद में बड़हूम के जंगल में लावारिस हालत में मिली। कांग्रेस ने धान खरीदी व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि किसानों की समस्या जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। लगातार किसानों के मुद्दा को लेकर माननीय कलेक्टर महोदया से भी मुलाकात किया गया है। अभी भी हम मांग कर रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी के द्वारा मांग है कि धान खरीदी की तारीख को बढ़ाया जाए, क्योंकि किसान बहुत परेशान है। सत्यापन के नाम से उसे परेशान किया जा रहा है। जिनका धान सत्यापन हो भी गया है, उनको टोकन नहीं दिया जा रहा है, और यदि टोकन दिया भी जा रहा है तो तहसीलदार जब तक नहीं जा रहे हैं, उनको ये पूछा जा रहा है कि पहला टोकन कितना बेचे, दूसरा टोकन कितना बेचे, तीसरा टोकन में आप आधा धान हम आपका खरीदेंगे, आधा नहीं खरीदेंगे। इस तरह के दबाव बना के समर्पण किया जा रहा है। 1,20,000 किसान हमारे जिले में समर्पण किया गया है। अभी हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये तारीख बढ़ाया जाए, और नहीं बढ़ाया जाता तो किसानों के साथ मिलकर हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। अभी मनरेगा को लेकर भी हमारा काम चल रहा है। हम किसानों के साथ हैं और किसानों की हर बात को लेकर हम सड़क की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। ऑफलाइन आवेदन, ऑनलाइन आवेदन, ऐसा करके लगभग 20,000 किसान का धान नहीं बिका है। और हमने इससे पहले भी कलेक्टर मैडम से मिला था, उनसे कहा था कि शेष 11 दिन बचे हैं, इन 11 दिनों में आप किसानों का धान खरीदने की व्यवस्था बनाएं। उन्होंने हमसे वहां पे वादा भी किया था कि एक भी किसान छूटेंगे नहीं, लेकिन वो बोल के मुकर गए हैं प्रशासन, और पूरा किसान को परेशान किया जा रहा है। अभी जैसे मैं बता दूं, मेरे आसपास के गांव में 2-2 बार 3-3 बार उनका धान का सत्यापन हुआ है, लेकिन अब टोकन नहीं दिया जा रहा। 1 क्विंटल लिमिट, 1 क्विंटल, केवल 1 क्विंटल लिमिट सोसाइटी का है, तो ऐसे में खरीदी कैसे होगा? यही बातें हैं जो किसान को परेशान कर रही हैं। आने वाला समय में हम अपने वरिष्ठ जनों का भी सहयोग लेके आगे की रणनीति पे विचार करेंगे। जो मेरे ज़िला की बात करूं तो मेरे ज़िला में बहुत परेशान है किसान धान खरीदी को लेके। अभी 5 दिन शेष है धान खरीदी, लेकिन मेरे यहाँ लगभग 13,000 से अधिक किसान अभी तक एक बार भी धान नहीं बेचे हैं। और समर्पण की बात करूं तो हमारे ज़िला में, बालोद ज़िला में लगभग 1,20,000 किसानों का समर्पण हो चुका है। अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य में तुलना करूं, छत्तीसगढ़ राज्य में जो सबसे ज़्यादा रकबा समर्पण हुआ है वो मेरे ज़िला में है। और संजारी बालोद विधानसभा, मेरे विधानसभा की बात करूं तो गुरूर ब्लॉक में 23,000 किसानों का रकबा समर्पण हुआ है, और बालोद ब्लॉक में 17,000 किसानों का रकबा समर्पण हुआ है। उसके साथ जो किसानों का धान का सत्यापन किया जा रहा है, टोकन के पहले उनके घर में घुस के अधिकारी उनके घर का जायजा ले रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं। उसके बाद जब किसान सोसाइटी में धान बेचने आ रहा है तो उनके धान को सोसाइटी के बाहर खड़ा कर दिया जा रहा है, और उनको बोला जा रहा है कि जब तक तहसीलदार
सत्यापन नहीं करेंगे तब तक उनका धान को नहीं खरीदा जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसान चोर हैं। ये अधिकारी, सरकार सभी ये कहना चाह रहे हैं कि किसान चोर हैं और इसका हम घोर विरोध करने पूरे कांग्रेस पार्टी के, हमारे जिला अध्यक्ष के साथ चंद्रेश शिरवानी जी, हमारे सभी भाई लोग हैं और हम विरोध करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि धान खरीदी कम से कम जिनका नहीं बिका है उनका और रकबा समर्पण बंद करें और जो 5 दिन शेष है उस समय को बढ़ाया जाए।